हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज के विषय में श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक को, जो प्रथम अध्याय का है, हम चर्चा करेंगे। इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक जिसमें हमने एक वीडियो बनाया, इसके पहले आपने शायद सुना होगा, उसमें परम सत्य क्या है। सत्यम परम धीमहि धामना स्वेन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य को, उस सत्यम परम यानी उस परम सत्य को हम धारण करें, जो परम सत्य निरस्त कुहकम, संसार की सारी माया जाल को समाप्त करते हुए, उसको निरस्त करते हुए, संसार की माया रूपी कोहरे को समाप्त करते हुए परम सत्य का जो आवरण हटाती है, परम सत्य से दर्शन कराती है, जीव का जीवेश से, भक्त का भगवान से, नर से नारायण का, बर ब्रह्म का पर ब्रह्म से, जगत का जगदीश से जो यात्रा कराती है, उस परम सत्य को हम धारण करें। उस परम सत्य को हम विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों से, विभिन्न कथाओं के माध्यम से जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं, उनको ध्यान करते हैं, तो हमें विभिन्नता के बीच में, विभिन्न भेदों के बीच में, मतैक्यता के बीच में, क्षमा करें, मत भिन्नता के बीच में न जाकर के हमें मतैक्य होना है। किस पर? एक परम सत्य पर। वह धामना निरस्त कुहकम, जिसने कुहक को, कोहरे को, जीवन की, जिंदगी के, संसार के मिथ्या आडंबर को, मिथ्या आचरण को समाप्त करके हमें परम सत्य का दर्शन कराती है। उस परम सत्य को हम जीवन में धारण करें। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में परम सत्य का निरूपण किया गया है वेदव्यास जी के द्वारा। अब दूसरे श्लोक में भगवान वेदव्यास जी परम धर्म क्या है, उस परम धर्म के बारे में हमको, आपको बताना चाहते हैं, जिसे हम, जितना ज्ञान भगवान ने हमको दिया है, उसके माध्यम से हम आपको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा श्लोक है श्रीमद् भागवत का कि धर्मः प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा फल की कामना से रहित होकर, फल की आसक्ति से रहित होकर, वह फल चाहे मोक्ष पर्यंत हो, यानी मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। वह परम धर्म जिसमें किसी प्रकार की कामना का आवेश नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए, ऐसे परम धर्म का निरूपण किया गया है। यानी कामना से रहित होकर, चाहे वह कामना मोक्ष की ही क्यों न हो, चाहे वह कामना संसार की क्यों न हो, चाहे वह कामना संसार को बनाने वाले परम भगवान के लोक से संबंधित क्यों न हो, मोक्ष से संबंधित क्यों न हो, कामना से रहित होकर जिस धर्म का पालन करना चाहिए, उसी धर्म का, परम धर्म का निरूपण यहाँ श्रीमद् भागवत में, महापुराण में किया गया है वेदव्यास जी के द्वारा। इसमें कहा गया है कि शुद्ध अंतःकरण से युक्त सत्पुरुष जो है, उसके जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु, वास्तव वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, उस वस्तु को जानने की जो शिवदम माने कल्याणकारी है, उस कल्याणकारी
परम धर्म, उस कल्याणकारी परम पुरुष का निरूपण इसमें किया गया है। वह परम पुरुष कौन है? उसी को पहले श्लोक में परम सत्य कहा गया। परम सत्य सत्यम परम धीमहि, वह परम सत्य क्या है? वह परम सत्य शिवदम है। वह परम सत्य कल्याणकारी है। जिस परम सत्य को हम धारण करेंगे, उस परम सत्य को धारण करने से हमारे अंदर हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और हम क्या बनेंगे? हमारे लिए वह शिवदम माने कल्याणकारी होगा। यदि हम उस सत्पुरुष को, जिसे हम परम सत्य के रूप में यहाँ निरूपण किया गया है, हम उस सत्य पुरुष को, शुद्ध अंतःकरण से युक्त परम पुरुष को, परम सत्य को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमें मिलेगा क्या? पहला मिलेगा शिवदम माने कल्याणकारी वृत्ति हमारे अंदर आएगी। हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारा चिंतन शुद्ध होगा, हमारा चिंतन कर्म, हमारी विचारणा शुद्ध होगी। और जैसे ही हमारा कर्म, हमारा विचार, हमारा चिंतन शुद्ध होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, तो हमारा चारों तरफ, हमारे अंतर जगत में और बाह्य जगत में, दोनों में हमारे कल्याण ही कल्याण होता है। सर्वत्र हमारा कल्याण होता है, सर्वत्र वह शिवदम होता है। वह परम धर्म कैसा होता है? वह परम धर्म शिवदम माने कल्याणकारी होने लगता है, कल्याणकारी हो जाता है। और प्रोजित धर्म, हमें कृत्रिम धर्म से, हमें उस धर्म से यहाँ पर दूर रहने की सलाह दी जा रही है वेदव्यास जी के द्वारा, जो धर्म पाखंड से युक्त है, जो धर्म आडंबर से युक्त है, जो धर्म केवल कर्मकांड से युक्त है, जो धर्म केवल बाहरी आडंबर सिखाता है, जो धर्म केवल बाहरी आडंबर की प्रेरणा देता है, अंतःकरण जहाँ शुद्धि का वातावरण नहीं बनता जिस धर्म के पालन करने से, ऐसे धर्माचरण को यहाँ पर प्रोजित माने, यहाँ पर इसको इस भ्रमयुक्त धर्म से दूर रह करके शुद्ध अंतःकरण वाले उस सत्पुरुष को धारण करने की यहाँ पर वकालत की गई है। जो धर्म हमको, जो परम पुरुष हमें क्या करता है? कल्याण प्रदान करता है। जो परम पुरुष हमारा कल्याण करता है, जिस परम पुरुष के साथ बैठने से हमारा मानसिक, हमारा शारीरिक, हमारा आध्यात्मिक, हमारा सांसारिक, चारों तरफ हमारा कल्याण ही कल्याण होता है, ऐसे परम धर्म का निरूपण इस द्वितीय श्लोक में किया गया है। वह परम धर्म, वह परम सत्य धारण करने से हमारे अंदर होता क्या, हमको लाभ क्या होता है? तो यहाँ कहा गया है कि तापोत्रयोन्मूलनम, हमारे त्रितापों का निवारण कर देती है वह परम धर्म, वह परम सत्य, जो वह परम सत्पुरुष, जो परम सत्य है, जो परम धर्म का निरूपण करने वाला है, जो प्रोजित कहतो, जो नकली धर्म, नकली आडंबर युक्त धर्म से हमको हटा करके शुद्ध वास्तविक धर्म की तरफ ले जाने वाला है, वह परम सत्य क्या है? तापोत्रयोन्मूलनम, हमारे तीनों तापों का उन्मूलन कर देता है। जैसे ही हम इस शिवदम, इस कल्याणकारी उस सत्पुरुष, उस परमात्मा को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, जो परम सत्य के रूप में है, जो था, है और रहेगा। या सृष्टि रहे तो भी वो है, सृष्टि न रहे तो भी वो रहेगा, और जब सृष्टि नहीं थी तब भी वह था। तो ऐसा वह परम सत्य जो आदिकाल में, भूतकाल में और वर्तमान काल में, भविष्य काल में एक सा रहता है, कभी बदलता नहीं, ऐसे उस परम सत्य को धारण करने से हमारे जीवन में कल्याण होता है, हमारे जीवन में उत्साह होता है, हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, हमारे जीवन में प्रकाश का, ज्ञान का, हमारे जीवन में सफलता का संचार होता है। वह सफलता चाहे सांसारिक हो और वह सफलता चाहे पारमार्थिक हो, वह सफलता चाहे जागतिक हो और वह सफलता चाहे आध्यात्मिक हो, सर्वत्र हमारा शिवदम माने कल्याणकारी होता है। और क्या करता है? तापोत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन के तीनों तापों को उन्मूलित करता है। हमारे जीवन में तीन ही ताप होते हैं, चौथा कोई ताप नहीं होता है। एक दैहिक होता है, यानी दैहिक मतलब कॉर्पोरल, यानी शरीर से संबंधित जितने भी हमारे दुख कष्ट हैं, प्रतिकूलताएं हैं, वो सब दैहिक कष्ट में आता है। दूसरा दैविक कष्ट माने जो देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमारे ऊपर आरोपित किए जाते हैं, उस प्रकार के कष्ट को हम दैविक कष्ट कहते हैं। और दैविक और भौतिक ताप, भौतिक मतलब जो संसार में हमें प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, घर गिर गया, हमारा मकान गिर गया, हमारी दुकान जल गई, हमारा घाटा हो गया हमारे व्यापार में, आदि आदि इस प्रकार की जो भौतिक कष्ट हैं, भौतिक नुकसान से प्राप्त होने वाले हमारे कष्ट,
ये भौतिक कष्ट में आते हैं। जिस प्रकार से हमारे संसार में केवल 3 ही कष्ट कहा गया है। 3 कष्ट क्या? दैहिक कष्ट, शरीर और शरीर से जुड़े हुए लोगों से रिलेटेड कष्ट, और दूसरा दैविक कष्ट जो प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, और तीसरा भौतिक कष्ट जो इस संसार में हमें हमारे भौतिक संसाधनों के माध्यम से वो प्राप्त होता है। इन तीनों ही कष्टों को जो दूर कर देता है, जिसकी शरण में रहने से, जिसका ध्यान करने से, जिसकी संगति करने से, जिसका स्मरण करने से हमारे तीनों ताप दूर हो जाते हैं। ऐसे तापत्रय उन्मूलन, ऐसे तापत्रय तीनों तापों का उन्मूलन करने वाला उस सत्पुरुष को, उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस कृष्ण को, उस विष्णु को, उस अल्लाह को, उस खुदा को, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, हम धारण करें अपने जीवन में, जो सत्य के रूप में नहीं बल्कि परम सत्य के रूप में है। तो पहले श्लोक में श्रीमद् भागवत के परम सत्य का निरूपण, और दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के परम धर्म का निरूपण किया गया है। अब धर्म कई तरह की कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्मकांड का नाम नहीं है। हमने पहले ही कहा ना, प्रोज्झित धर्म नहीं, प्रोज्झित धर्म को हटा करके धर्मः प्रोज्झित, इस प्रोज्झित धर्म को, जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड को प्रधानता दी जाती है, उसका नाम धर्म नहीं है। मानवीय आदर्शों के अनुरूप आचरण की पद्धति को धर्म कहते हैं। जिस धर्म को धारण करने से हमारा मानवीय आचरण उत्कृष्ट होता है, हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, उसे धर्म कहते हैं। धर्मो धारयति प्रजा, धर्म धारण करने को कहते हैं। तो जो धारण करने योग्य है, जो आचरण धारण करने योग्य है, जो विचार, जो कर्म, जो विचारणा, जो कर्म धारण करने योग्य है, वही धर्म हो सकता है। जो धारण करने योग्य नहीं है वह कभी धर्म नहीं हो सकता। वह प्रोज्झित धर्म है, वह पाखंड युक्त, आडंबर युक्त धर्म है। और ऐसा धर्म धर्म नहीं कहलाता, बल्कि ऐसा धर्म कर्मकांड कहलाता है, संप्रदाय कहलाता है, जो हमारे अंदर शिवदम माने कल्याण नहीं पैदा करता, जो हमारे अंदर मानवीय उत्कृष्टता की वृत्ति पैदा नहीं करती। तो धर्म को कहते हैं मानवीय आदर्शों के अनुरूप उत्कृष्ट आचरण पद्धति को हम धर्म कहते हैं। परमात्मा के सही स्वरूप को परमार्थी सत्पुरुष ही जानते हैं। धूर्त लोग जो होते हैं, स्वार्थी लोग जो होते हैं, वह केवल समाज में धर्म के नाम पर भ्रम फैलाते हैं। इसलिए ऐसे भ्रम से, ऐसे प्रोज्झित धर्म से सदा सावधान रहने और परम धर्म को अपनाने के लिए इस द्वितीय श्लोक में श्रीमद् वेदव्यास जी के द्वारा हमको उपदेशित किया गया है। और मानो आज के इस कलयुग के महान, इस कलयुग के युग में जहाँ सर्वत्र केवल और केवल प्रोज्झित धर्म दिखाई पड़ता है, कर्मकांड दिखाई पड़ता है, यहाँ पर हमारे लिए विशेष उपादेय है, विशेष कल्याणकारी है, विशेष सावधान करने वाला है कि हमें ऐसे प्रोज्झित धर्म से, ऐसे पाखंड युक्त, आडंबर युक्त धर्म से दूर रहकर मानवीय आदर्शों को आस्थापित करने वाले धर्म, मूल धर्म, परम धर्म का हमें आचरण करना चाहिए, हमें ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए। हम परमात्मा जो है त्रितापों, जैसा कि मैंने बताया, दैहिक, दैविक और भौतिक, एक कष्टों को जड़ से काटता है, समूल नाश करता है। वह श्रेष्ठ प्रकृति के रूप में अंतःकरण में हमारे प्रस्फुटित होकर हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को, हमारी प्रतिकूलताओं को दूर करता है। तो हमें इस श्लोक के माध्यम से मानो यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने जीवन के त्रितापों से मुक्ति चाहते हैं, अपने जीवन के कष्टों से, प्रतिकूलताओं से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में प्रोज्झित धर्म की अपेक्षा, पाखंड युक्त, आडंबर युक्त आचरण की अपेक्षा हमें शुद्ध अंतःकरण वाले, शुद्ध अंतःकरण से युक्त उस धर्म का आचरण करना चाहिए, उतारना चाहिए आचरण में, जो हमारे मानवीय जीवन को उच्च आदर्शों से युक्त बनाती हो, जो हमें परमात्मा से जोड़ती हो, जो धर्म हमें परम त्रितापों का निवारण करती हो,
जो धर्म हमें शिवदम माने कल्याणकारी वृत्ति पैदा करती हो मेरे अंदर, उस धर्म को पालन करना चाहिए, उस धर्म को आचरण में लाना चाहिए। और वह धर्म केवल और केवल और केवल परम सत्य का निरूपण करने वाले उस परमात्मा सत्ता की उपासना से ही प्राप्त हो सकती है। उस परमात्मा सत्ता के सानिध्य में जाकर के प्राप्त होता है, जिसे भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उस सारे धर्मों को, सारे कैतव युक्त, सारे पाखंड युक्त धर्माचरणों को छोड़ करके भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये गीता में, इन तुम सारे धर्मों को, सारे आडंबरों को, सारे पाखंडों को, सारे कर्मकांडों को छोड़ करके हे अर्जुन तुम मुझे एक शरण पे आ जाओ, मैं तेरे सारे पापों को, सारे त्रितापों को दूर कर दूंगा। माँ सोचा, और मुझे एक ही शरण में आ जाओ, वही मुझे एक को श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में परम सत्य के रूप में कहा गया। और उस परम सत्य को धारण करना ही परम धर्म है, परम कल्याणकारी है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही यह भी कहा गया है कि यतो भक्ति रथोक्षजे सवै पुंसाम परो धर्म यशो भक्ति रथोक्षजे। एक पुरुष का, एक मनुष्य का परम धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, उस परम सत्य के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए, हमारी अनुरक्ति हो जाए, हमारी प्रेरणा हो जाए उनके अंदर, हम प्रेम युक्त हमारा स्मरण होने लगे उनका, भगवान का। यही परम धर्म है, यही परम सत्य है। और यही श्लोक के माध्यम से मानव वेदव्यास जी हमको आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप संसार के सुखों से संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हैं और परमात्म जगत की यात्रा करना चाहते हैं, भौतिक जगत भी आपका सुखमय हो और पारमार्थिक जगत भी आपका सुखमय है, यदि दोनों सुख चाहते हैं तो आपको परम धर्म का आचरण करना चाहिए। और परम धर्म क्या है? उस परम सत्य, उस परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की नाम आप कुछ भी ले लो, उनकी शरणागति ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यदि आपको हमारी ये बात अच्छी लगी हो, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक यह बात पहुँचाने में हमारी मदद करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।